ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप में चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए एवं अनसुईया को सुख देने हेतु साक्षात शिवजी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन समस्त प्राणियों को जीवन दान प्रदान किया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुव्रत, वहाँ पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ, जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं नाम मात्र का जल नहीं दिखाई पड़ता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी और दसों दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगी, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। तब वे मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनसुईया अकेली हो गई और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। उस समय उन शोभाशालिनी अनसुईया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप नहीं आते थे। हे विप्रेंद्रो, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनसुईया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनीश्वर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रही। हे मुनिवर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहाँ कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनसुईया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनसुईया के शिवाराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियाँ, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए
प्रेम पूर्वक वहाँ आए। अत्रि की तपस्या एवं अनसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनुसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने भी कभी नहीं किया। ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है एवं ये अनुसुईया भी धन्य है, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ उत्तम तथा कठिन तप किसी ने किया हो, यह बात इस समय तक जानी नहीं जा सकी है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनुसुईया के पातिव्रत्य धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गई। गंगा ने कहा कि मैं इन अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, शिवजी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णांश से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। हे ऋषि श्रेष्ठों, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनुसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार ये महर्षियों, मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनुसुईया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में अनुसुईया अत्रि तपोवर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।